नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले 7-8 दिनों में 3 प्रकरण आपके पूरे किए हैं। संस्कृत व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार का, उपसर्ग का और प्रत्यय का। यानी रीड के अनुसार आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पूरे हो चुके। वर्ण विचार है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये तीनों ही पूर्ण हो चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, वो भी कक्षा 6 से लगा करके 10 तक और रीड के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है धातु रूप। क्या नाम है? धातु रूप। आपने पढ़ा ही होगा धातु क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो हम सबसे पहले देखें धातु रूप। धातु प्लस रूप, तो इनमें कितने शब्द है? 2 शब्द मूल रूप से याद रखना, एक धातु प्लस रूप। अब धातु क्या होते हैं? धातु किसी भी क्रिया का मूल रूप होती है, जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? क्रिया। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं वर्ब। अब ये वर्ब, ये क्रिया होती है। इस क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे क्रिया आ गई पढ़ना, क्या नाम आ गया? पढ़ना। तो पढ़ना क्रिया है, उसकी उत्पत्ति भी किससे हुई है? मूल रूप से संस्कृत की पठ धातु से। मूल रूप से किससे? संस्कृत की पठ धातु से। तो पठ धातु का अर्थ क्या था? पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और पढ़ना क्या है? क्रिया है हिंदी में। जैसे आपके सामने अब इनका ये जानकारी देखें तो जैसे वर्ब चलती है रीड, ये भी क्या है? वर्ब है। यानी धातु, वर्ब और क्रिया, ये तीनों चीजें सेम है। लेकिन इस क्रिया की भी उत्पत्ति मानी जाती है, वो क्रिया की भी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? क्रिया की उत्पत्ति मानी जाती है धातु से। किससे मानी जाती है क्रिया की उत्पत्ति? धातु से। और धातु में भी जैसे क्रि धातु से क्रिया शब्द मिलकर बना है। क्रिया शब्द की भी उत्पत्ति किस धातु से? क्रि धातु से। क्रि का अर्थ होता है करना, यानी क्रिया का भी अर्थ क्या था? किसी भी काम को करना। क्या होता है? किसी भी काम को करना, वो क्या होती है? क्रिया होती है। तो धातु क्या हुई? यानी कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब रूप क्या होता है? यानी इन धातुओं का अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का रूप चलता है। जैसे ये नाम आ गया आपके सामने पढ़ना। क्या नाम आ गया? पढ़ना। ये क्रिया है। अब इस क्रिया के रूप क्या होगा? पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, ये होते हैं इनके रूप। यानी पढ़ता है, वर्तमान काल का बोध करा रही है। पढ़ा है, पढ़ा यानी भूतकाल, पीछे के काल के बारे में बता रही है। पढ़ेगा, ये किसके बारे में बता रही है? ये बताएगी भविष्य के बारे में। तो ये क्रिया, हमें क्रिया या धातु क्या होती है? कि धातु तो होती है, वो क्रिया का मूल रूप होती है। और धातु के रूप यानी रूप हमें किसका बोध करा रहे हैं? काल। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल या समय का बोध कौन कराती है? क्रिया कराती है। अब इनमें हम विशिष्ट रूप से यानी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा क्या है? धातु। अब ये देखो, जहां कहीं भी हम पढ़ते हैं, जैसे भाषा नाम पढ़ा, क्या नाम पढ़ा हमने? भाषा। भाषा की भी उत्पत्ति भाष धातु से मिलकर बनी। यानी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। तो प्राचीन भाषा से ही मिलकर के नई भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो नई भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैसे ये विज्ञान आप पढ़ते हो, अभी वर्तमान समय का विज्ञान नाम। तो विज्ञान नाम की भी उत्पत्ति वी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। तो विज्ञान की भी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से। अब भाषा है, भाषा की भाषा से, तो परिभाषा क्या बनेगी? धातु की क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप ही क्या कहलाती है? धातु। तो धातु किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया के मूल रूप को हम क्या कह सकते हैं? धातु कहते हैं। अब धातु होती कितनी प्रकार की है? तो धातु की विशिष्ट पहचान तो हमने देख ली, किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु। अगली लाइन, धातु के प्रकार। धातु के प्रकार, धातु के प्रकार कितने होते हैं? तो धातु मूल रूप से 2 प्रकार की होती है।
धातु मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक आती है परसमपेदी, जिसका दूसरा नाम हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इनको क्रिया में सक्रामक क्रिया पढ़ते हैं। दूसरी आती है आत्मनपेदी, जिसे हम कहते हैं अकर्मक। अब इनमें क्या है? परसमपेदी क्या है, आत्मनपेदी क्या है, किस प्रकार की चलती है? तो परसमपेदी जिसे हम सक्रामक क्रिया कहते हैं। सक्रामक क्रिया की पहचान क्या होती है? किसी भी कार्य या क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके क्रम पर पड़े। तो परसमपेदी में यानी इस क्रिया का फल किस पर नहीं पड़कर, कर्ता पर नहीं पड़कर किस पर पड़ेगा? क्रम पर। और आत्मनपेदी में कर्ता पर। अब आगे जैसे परसमपेदी और आत्मनपेदी, अब ये क्रिया के रूप क्या होते हैं? तो आपको याद रखने हैं क्रिया के मूल रूप। तो क्रिया यानी धातु मुख्य रूप से 5 लकार, यानी लकार का क्या था? काल। लकार यानी काल में चलती है। क्रिया मुख्य रूप से कितने लकार या काल में चलती है? 5। कितने? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं आपके, देखो, लट लकार, दो लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल, तीसरा था आपके लोट लकार, सॉरी लिट लकार, लिट लकार यानी भविष्य काल, लिट लकार यानी भविष्य काल। चौथा आपके आता है लोट लकार, लोट लकार। पांचवा आता है आपके विधिलिंग लकार। पांचवा कौन सा आता है? विधिलिंग लकार। और इनके कुल कितने, यानी लकार कुल कितने होते हैं संस्कृत में? तो लकार कुल तो 10 होते हैं, लेकिन आपके सामने प्रश्न आए कि धातु कितने लकारों में चलती है? धातु कति लकार सुचलंती। तो धातु कति लकार सुचलंती? 5। कितने लकारों में चलती है? 5। ये क्या होते हैं? मूल रूप से धातु अर्थात लकार के प्रकार। लकार यानी काल, काल यानी समय का बोध कराते हैं। किस प्रकार कराते हैं इनके बारे में हम देखें तो सबसे पहला हमारा आता है लट लकार। कौन सा आता है? लट लकार, जो वो यानी परसमपेदी और आत्मपेदी दोनों में भी चलेगा। लट लकार क्या होता है? लट लकार शेष सूत्र, हम इनके सूत्र से जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में। लट लकार शेष सूत्र में लट लकार का सूत्र क्या होता है? तो आपको ये पढ़ने से पहले आपको जैसे पुरुष की जानकारी होनी चाहिए। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? पुरुष होते हैं 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरुष की जानकारी, पुरुष कितने होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम, 3 होते हैं। अब पुरुष क्या होते हैं? यानी जब भी कोई बोलने वाला वक्ता या तो अपने बारे में या सुनने वाले के बारे में या किसी अन्य के बारे में किन्हीं भी प्रकार की जानकारियों का वर्णन करता है, वही आपका होता है पुरुष। और पुरुष में भी जैसे हम देखें प्रथम पुरुष क्या होता है? तो जिसमें बोलने वाला वक्ता ने ही अपने बारे में, ने ही सुनने वाला श्रोता के बारे में बात कहता है, किसी अन्य के बारे में बात कहता है, वह सब कार्य अर्थात वह सब पुरुष किस पुरुष के से संबंधित होते हैं? प्रथम पुरुष से। मध्यम पुरुष क्या होता है? इसमें बोलने वाला वक्ता अपने लिए नहीं कह करके सुनने वाले श्रोता के बारे में, जैसे मैं बोलने वाला हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि ये रीड में 1 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कक्षा 6 से 10 तक चलता है, तो ये होता है आपका मध्यम पुरुष। तीसरा आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? इसमें बोलने वाला व्यक्ति अपने ही बारे में, जैसे मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ, हाँ मैं धातु रूप पढ़ा रहा हूँ, मैंने धातु की परिभाषा ये बताई, तो यानी ये होता है उत्तम पुरुष। अब बाद में आपको इनमें याद रखने होंगी, एक तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन है हिंदी में मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इनके सूत्र है, सूत्र के अनुसार आप, मुझे आशा है कि पूर्ण रूप से याद कर लोगे। जैसे सूत्र मैंने बनाया है इसका अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथ,
अथ, आमी, आव, आम। यानी अति, अत, अंति, अस्सी, अथ, अत, आमी, आव, आम। आप और भी सोच रहे होगे तो ये कुल मिलाकर के आपके रीड में 4 टॉपिकों में प्रयुक्त होगी। धातु रूप से संबंधित वाक्य परिवर्तन आएगा, धातु रूप से संबंधित संस्कृत अनुवाद आएगा, और धातु रूप से संबंधित अशुद्धि आएगी, और धातु खुद कितने प्रकार से संबंधित होगी? 4 प्रकार से। नहीं, ये धातु रूप का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं अपनी ओर से विस्तार से जानकारी दूंगा, ये आपको 4 नंबर प्रदान करने में सहायता करेगा। तो जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि लट लकार का सूत्र, इसी लट लकार के सूत्र के अनुसार हम कोई एक धातु को रूप करते हैं तो देखो क्या होता है। लट लकार के सूत्र के अनुसार, जैसे ये परसंपेदी की भी बता रहा हूं। परसंपेदी कौन सी होती है? परसंपेदी धातुएं जैसे पट है, लिख है, हस है, वध है, यानी ऐसी क्रिया जिनका फल कर्ता पर नहीं पढ़ करके किस पर पड़ता हो? क्रम पर। तो आपको जैसे मैं बताऊं तो ये नाम आ गया आपके लिख। क्या आ गया? लिख। लिख धातु लट लकार, लट लकार सीए रूपम। लिख धातु लट लकार का रूपम यानी रूप। जैसे इसमें भी याद रखना आपको, पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम, मध्यम और उत्तम। और पुरुष में भी, इसमें भी याद रखना एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इनमें देखें तो यानी अति, लिख प्लस अति, लिख प्लस अति नाम मिलाकर बनाओ। नाम क्या मिलकर बना? लिखति। अब देखो ख आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, तो देखो अति, अति का एस और जोड़ने से ख क्या हुआ? पूरा, और अंत में क्या लगा? ती। तो लिखती। किताबों में मिलता है ती, ती, तो वो गलत है। लिख प्लस अति लिखती, लिख प्लस अत लिखत, लिख प्लस अंति लिखंती, लिख प्लस अस्सी लिखसी, लिख प्लस अथ लिखत, लिख प्लस अत लिखत, लिख प्लस आमी, लिख प्लस आमी, तो मिलाकर बनाएंगे क्या नाम मिलकर बनेगा? लिखामी। लिख प्लस आवा, लिखावा। लिख प्लस आमा, क्या नाम मिलाकर बनाएंगे? लिखामा। अब आपके सामने जैसे यह आ गया लिखामा, या इस प्रकार से नाम दे दिया, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम कीम। तो ये पट धातु है। अब हमें सूत्र याद है, अति अत अंति, अस्सी अत अत, आमी आव आम। अब हम देखें इनमें सबसे लट लकार, लट लकार है, लट लकार का सूत्र है। दूसरी चीज कि लट लकार में भी पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में भी वचन बहुवचन, तो वचन भी बहुवचन है। बहुवचन में क्या लगता है? बहुवचन में लगता है आम। आम तो पठ धन आम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बना? पठाम। आपके सामने आएगा पठामी, पठाओ, पठाम या पठती। तो आप यानी वचन का आप इसको सूत्र को याद नहीं रखोगे तो आप कर लोगे पठती या पठामी। तो इनकी पूर्ण रूप से आपको जानकारी भी होनी जरूरी है। तो यानी लट लकार से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो मुझे आशा है कि आप इस सूत्र के अनुसार, ये जो मैं मूल रूप से आपके सामने धातुएं लिख रहा हूं, ये धातुएं भी आप भी इन सूत्रों के अनुसार कर सकते हो। जैसे पट है, हस है, वध है, रक्स है, चर है, चल है। पट, हस, वध, रक्स, चर, चल, यानी इस प्रकार की धातुएं आप, मुझे आशा है कि आप कर सकते हो। तो यानी ये धातुएं आपको करनी। अगर आप सूत्र के सहायता से ही आगे बढ़ते हो तो सूत्र की सहायता से इन धातुओं को आप आसानी से कर लोगे। अब आपके सामने दूसरा नंबर आता है, वो दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आता है आपके सामने लंग लकार। लंग लकार किस काल का बोध कराता है? लंग लकार आपके कराता है
भूतकाल का। दूसरा आता है लंग लकारस्य सूत्रम। लंग लकारस्य सूत्रम यानी लंग लकार का सूत्र। अब लंग लकारस्य सूत्रम, इसका सूत्र क्या होता है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी सबसे सरल ट्रिक इसकी है ए अत। ये डैश का चिन्ह आता है, इनकी जगह धातु लगा दो और पूर्ण रूप से आपके ये सूत्र यानी सभी धातुओं में काम आएगा जो प्रश्न पे होगी। ए अताम, ए अन, अन, अह, अत्तम, अत। देखो अत यहां पर हलंत आया, यहां पर नहीं हलंत का है। अम, आओ, आम। अब यह किस प्रकार का होगा, मैं आपको एक लिख धातु का यही रूप बता रहा हूं। लिख धातु लट लकार की जगह आपको कौन सा बताऊंगा, लंग लकार। आप धातु रूप से डरते हो कि धातु रूप इतनी यानी इतनी धातुएं हैं, इतने इनके रूप चलते हैं, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से, नहीं ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखें लिख धातु लंग लकार, ये अ लगा दिया हमने। क्या लगा दिया, अ। डैश का चिन्ह है वहां पर लगा दो धातु, डैश का चिन्ह की जगह लिखा दी धातु, लिख आ गई। अब ये क्या ए को जोड़ो, हलंत हटा और बच्चा लगा क्या, अत। तो ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिख, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, हलंत, ए लिखाव, ए लिखाम। ये आपको याद रखना है। देखो ए लिखत नाम आया। अब आपके सामने यानी इन धातुओं के भी आपको इसी प्रकार से रूप करना है। लिख जहां पर मिला है वहां पर रक्स लगा दो, ए रक्षत, ए रक्षताम, ए रक्षान, ए रक्ष, ए रक्षतम, ए रक्षत, ए रक्षम, ए रक्षाव, ए रक्षाम। यानी आसानी से आपको याद क्या रखना है, 9 शब्द। क्या याद रखने हैं, 9 शब्द। 9 शब्द आप किस प्रकार से याद रख सकते हो, यानी इन सब धातु के सूत्रों को ऐसे याद नहीं करना, धातु के सूत्रों को क्रम वही यानी वचन के अनुसार याद करना। ए अत, ए अताम, ए अन, 3 शब्द याद किया। अब इन सूत्रों को भी आप पूर्ण रूप से 2 बार याद करो। 2 बार याद करने के बाद में 1 बार देख करके लिखो, और 1 बार देख करके लिखने के बाद में भी इनको 2 बार बिना देख के लिखने का प्रयास करो। यह सूत्र आपको याद तो धातु रूप आपके सामने आसानी से सरल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अब आपके सामने जैसे चल आ गया, ए प्लस चल, अचल, अत, ए चलत, ए चलताम, ए चलन, ए चल, ए चलतम, ए चलत, ए चलम, ए चलाओ, ए चलाम। ये हो गया। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में आ गया जैसे रक्स, रक्स धातु, कौन सी धातु है, रक्स धातु। रक्स धातु 8 कक्षा 6 से लगा करके 8वीं तक की भी यानी संस्कृत में धातु रूप से प्रश्न इसी प्रकार से संबंधित आता है जो आपके रीट में आता है। और रीट के फर्स्ट लेवल में क्या क्या आ गया कि कक्षा 6 से 8 तक, 1 से 8 तक का सिलेबस, और कक्षा 6 से लगा करके 10 तक की संस्कृत का सिलेबस है, वो सिलेबस आपके रीट सेकेंड लेवल में। तो रक्स धातु लंग लकार, लंग लकार से रूपम कीम। अब लंग लकार से रूपम कीम, तो लंग लकार का आपके सामने या तो रूप लिखना होता है कक्षा 6 से 8 तक, और या आपको रूपम ने देकर के लंग लकार से अब आगे दे दिया मध्यम पुरुष। पुरुष कौन सा दे दिया, मध्यम। मध्यम पुरुष वचन कौन सा दे दिया, वचन दे दिया आपके सामने बहुवचनम। कौन सा दे दिया, बहुवचनम। अब आपके सामने ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन में क्या आएगा, तो ऑप्शन में जो मैंने अब एक यहां पर मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं। जैसे रक्स है, रक्स क्या है, धातु।
लकार कौन सा पूछा? लकार है आपके लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। लंग लकार है। अब इसमें यानी मध्यम पुरुष। पुरुष कौन सा आ गया? मध्यम। वचन कौन सा आ गया? बहुवचनम। कीमस्ती। अब आपके सामने ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आएगा जैसे आपके सामने आ गया ए रक्षत, ब में आ गया आपके सामने ए रक्षतम, से में आ गया आपके ए रक्ष, और द में आ गया आपके ए रक्षत। तो अब आप इनमें से क्या करोगे? इनमें से आप अगर आप भी इनकी भी छोटी से छोटी भी जानकारी संस्कृत में देखो, हलंत विसर्ग भी आपके 1 नंबर यानी काट सकती है, और वो 1 नंबर आपके जीवन में काफी उपयोगी होते हैं रीट वालों के लिए। और जो भी इन 6 से कक्षा 10 तक की संस्कृत, जैसे आपके मान चालो संस्कृत में 99 नंबर आ गए और आपके किसी इसी प्रकार के किसी सूत्र से 1 नंबर घटा, तो वो भी आपके यानी जीवन में आपकी कमी को उजागर कर रहा है कि आप छोटी सी गलती कर रहे हो। तो ये हलंत की छोटी सी गलती है। तो देखो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या नहीं लगता है? हलंत नहीं लगता है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन तो द आ गया। कौन सा आ गया आपके सामने? द। तो धन्यवाद मित्रों, आज तक हमारी यानी इतनी धातु रूप के इन 2 रूपों का अध्ययन करना और इसी प्रकार से रूप बनाते रहना। धन्यवाद।